हाय गाइस, वेलकम टू द व्लॉग अगेन। मैं ये वाला व्लॉग जो है एक डेडिकेटेड गिफ्ट बना रहा हूँ स्पेशली ट्रैवलर्स और ओवरलैंडर्स के लिए। अगर आपने पिछला व्लॉग देखा था तो उसमें मैंने डिस्क्राइब किया था कि व्हाट इज़ द सरप्राइज कमिंग फॉर द वीडियो। और हमारे एक भाई ने जो कि बहुत बड़ा मास्टरपीस मैं कहूँगा ट्रैवलिंग और ओवरलैंडिंग के शौक़ से तैयार किया है, वो ये है कि FJ क्रूज़र का कैंपर इन्होंने बनाया। अब मैं आपको उमर भाई के साथ पूरी गाड़ी का वॉक अराउंड भी देता हूँ, डिटेल भी दिखाता हूँ, और जो आपके और मेरे नज़र में जो सवाल होंगे ना, आई एम श्योर कि वो सेम ही होंगे, तो पूरी डिटेल्स दिखाऊंगा और वो सारे क्वेश्चन जो है ना उनको भी एड्रेस करते हैं। अच्छा गाइज़, ये हैं उमर भाई जिन्होंने बड़ी मेहनत से और बड़े दिल से, क्योंकि ये गाड़ी मैं कहता हूँ किसी तारुफ की वजह से मोहताज नहीं है, ये सेल्फ डिफाइनिंग चीज़ है। कमाल उस चीज़ में होता है ना जो खुद ही अपना तारुफ सामने आए ना, लेमैन को भी पता चल जाएगा कि यार इट्स सच अ पीस ऑफ आर्ट। अच्छा जी उमर भाई, सबसे पहले बताएं कि ये गाड़ी जो ओरिजिनली ऑल्ट्रेशन से पहले ये क्या स्पेक्स थी? 40 है, 40 सीरीज़ है, मॉडल ईयर क्या था और इसमें फ्रेम कौन सा था? जो इसका मॉडल है वो है 1976। ठीक है। और ये FJ40 है, ये पेट्रोल वेरिएंट था। पेट्रोल वेरिएंट था, BJ नहीं था, FJ था। ये FJ था और इसमें था इनलाइन 6 सिलेंडर। ओके। 2F जो आर्मी का आता है। एक तो थी आर्मी नीलामी वाली जीप, ये टोटल हार्ड टॉप जीप थी ओरिजिनल। और ये 3 डोर वाले वेरिएंट में थी। 3 डोर वाले वेरिएंट की थी और ये तकरीबन 78 की इंपोर्ट थी, मैंने डॉक्यूमेंट्स इसके देखे हैं। उसके अलावा ये FJ40 का चेसी ओरिजिनल है, बीच में इसका फ्रेम एक्सटेंडेड है 4 फीट। 4 फीट आपने एक्सटेंड किया? 4 फीट एक्सटेंड किया। ये है उस हिसाब से जैसे अस्तोर साइड पे आप ट्रूप कैरियर्स देखते हैं ना, हाँ। सेम वही डायमेंशंस है। प्लान ये क्या आपका एक्सटेंड करने के बाद वो वाली डायमेंशन आ गई जो फैक्ट्री से इसमें 40 सीरीज में ट्रूप कैरियर की आती थी? नहीं, वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है, उससे लंबी है। ये हमारा पाकिस्तानी अल्ट्रेशन है। हाँ। पिंडी सिटी सर रोड में करते हैं, उन इलाकों में बस उसे कहते हैं। हाँ। वो ट्रूप खुद बनाते हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा लॉन्ग होती है। ठीक है। ये सेम उसी डायमेंशन की थी। प्लान पहले ये था कि अगर कैंपर की शेप प्यारी ना बनी, हॉट टॉप मेरे पास था, मैंने कहा था उसके ऊपर बॉडी बनाएंगे, ट्रूप बना देंगे, ट्रूप बना के इसको सेल आउट कर देंगे। ठीक है, पैसे बचा लेंगे। ठीक है। अगर एग्जिट प्लान था ये? एग्जैक्ट प्लान था, अगर शेप ठीक ना बनी गाड़ी की, डिजाइन ना बना, क्योंकि पाकिस्तान में कोई, और दूसरे मजे की मैं आपको ये बात बताऊं, हाँ। कि पूरे अराउंड द वर्ल्ड आप गूगल हाँ। कर लें, हाँ। पिंटरेस्ट पे देख लें, कोई डिज़ाइन नहीं है इस तरह। अच्छा, मज़े की बात यह है कि उमर भाई ने ये सारे जो डिज़ाइंस हैं, हालांकि ये बाहर पूरी दुनिया में जितने कैंपर्स वगैरह बनते हैं, इनके जो डिज़ाइंस हैं बड़े वैल्यूएबल है। वो मेजरमेंट सारी सॉफ्टवेयर के ऊपर होती है। आपने मेरे ख्याल मैनुअली सारी ये हाथ से सारी आर्टिस्टिक काम किया है। पहले तो जीप खड़ी करके इसका ज़मीन पे हम चौक से करते रहे कहाँ पे ये डायमेंशन है। अच्छा। फिर पेपर लिया हमने, अभी मेरे पास वो पेज मैंने संभाल के रखे हुए हैं जिसपे पहली ये जो कर्विंग आती है ना गाड़ी की, ये जो मैंने डिज़ाइन की थी। अब और मज़े की बात बताऊं, ये इतनी लो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो गाड़ी का फ्रेम का लेवल है ना, ये फ्रेम के लेवल से ऊपर है। ये जगह फ्रेम के लेवल के साथ है और वो जगह बिल्कुल फ्रेम के लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा नीचे होकर वो आती है नज़र। और ये जितना डिज़ाइन है इसके अंदर, ये खिड़कियाँ छोड़नी, असल सबसे मुश्किल ये चीज़ थी। बिल्कुल इसमें ये चीज़ आती है। और ये इसके जो कर्व्स हैं, ये इसके बनाने, और ये पता है बात क्या है कि जो चीज़, जैसे मुझे ये देख के एकदम इस गाड़ी में इतना इंटरेस्ट इसलिए है ना कि आप इसको दूर से देखते हैं तो ये एक परफेक्शन का आपको बिल्कुल एक परफेक्शन वाला इमेज देती है। होता यह है कि हमारे पास जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, लोग चीज़ बना लेते हैं, लेकिन उसमें दिल से जान डालनी पड़ती है, अपने आप को गलाना पड़ता है। उमर भाई की स्टोरी आप सुने ना, 4 साल इन्होंने निकाह किया होता है इस गाड़ी से। पता नहीं दूसरी बीवी थी, वैसे एक ही शादी है ना? एक ही शादी है मेरी, दूसरी इससे है। बीवी बच्चे नाराज कर दिया आपने इसके चक्कर में। जब गाड़ी फाइनल शेप इसने पकड़ी है, पेंट के करीब फिर वो खुश हुई है, तब जाके मेरी फैमिली खुश हुई है कि हाँ यार ये कोई वर्स्ट चीज़ बना रहा है। उससे पहले जब मैं वापस हूँ, हमारे इधर से हैदराबाद से करीब मेरे के पेशावर है, मोस्टली पेशावर फेवरेट प्लेस है मेरी, और उसके बाद पिंडी। तो उधर जब भी उधर जाना और रात को लेट को घर वापस आऊँ, इतनी बार खाना नहीं देते थे घर आके। अपने कामों में गए हुए हो, वापस आए हो, अब खुद ही सारा कुछ। अब देखे ना माशाल्लाह, आपका इतना खूबसूरत एसेट बन गया है कि पूरे पाकिस्तान के टूरिज्म के लिए आपके पास अपना विला है, अपना रिजॉर्ट है जिधर पार्क करेंगे। अच्छा उमर भाई, पहले हम अंदर से देखते हैं, उसके बाद फिर बाहर से आके टूर कराते हैं। इस गाड़ी के हर कॉर्नर के ऊपर डिटेल है, वो डिटेल जो है ना वो मैंने सुननी है। और जिधर भी आप जाएंगे, जो इसका पार्ट देखेंगे उसके अंदर हर एक की स्टोरी है, हर एक के अंदर स्टोरी है। सही है। ये इसका डोर है, डोर का डिजाइन भी बड़ा मजेदार है। दिस इज द इंटीरियर। अच्छा जी, और भाई क्या क्या किया है अंदर आपने? सर सबसे पहले तो ये सारा
सारी वुड की है अंदर से। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये वॉलपेपर यूज हुआ हुआ है। सही है। और अच्छा, वॉलपेपर भी आपने ना डिजाइन बड़ा डिसेंट रखा है। फील ऐसे हो रहा है कि ये जैसे कपड़ा लगा है, फैब्रिक लगा हुआ है सारा। और उसके ऊपर ये प्लाईवुड है, इंडस्ट्रियल प्लाईवुड होती है, वाटरप्रूफ। और उसके ऊपर फिर ये वुड की तकरीबन ये 2-2 सूतर की शीट है। ठीक है, ये ओरिजिनल वुड है चीड़ की। तो ये सारी ऊपर ये पॉपअप है ना आपके ऊपर? ये मेरे ऊपर पॉपअप है। ये हम इस तरह करेंगे थोड़ा सा, और ये ऊपर अब गुड, अगर नाइस वाइड ओपन व्यू। और 6 फीट प्लस का कोई बंदा है तो उसके लिए हाँ ये इजी हो हाइट का हाइट का इशू यहाँ पे नहीं अंदर जो है ना वो अकोमोडेट हो सकता है बंदा। और ये क्या चीज है? ये स्टोरेज है, ये स्टोरेज बॉक्स है, ये पीछे इन्वर्टर आ गया है। ये इन्वर्टर है, इसके साथ सॉकेट भी लगी हुई है। इसके साथ सॉकेट है। फिर वो ये सिगरेट लाइटर सॉकेट और 12 वोल्ट सॉकेट्स चार्जिंग के लिए इधर है कॉर्नर में। फिर इधर है सॉकेट्स। ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे भी सॉकेट आ गई, एसी के वेंट्स आ गए। ये एसी के वेंट्स हैं। ये एसी भी बस हमने खुद ही इसका जो अल्ट्रेशन का डिजाइन है, हाँ। ये भी एक डिटेल स्टोरी है इसके अंदर। अच्छा अच्छा, ये इसका रेगुलेटर है। ठीक है, ये एसी का है? हाँ, ये भी मेरे अपने हाथ से बनी हुई है चीजें। वाह, ये हमारा डीसी पे है, ठीक है, डीसी से कन्वर्ट हुआ है 220 पे। ये भी और सॉकेट्स हैं, इस तरह ये सॉकेट्स आ जाती हैं। पावर का मतलब वो जगह जगह आपने आउटलेट दिए हैं कि यार वो किसी चीज की कमी महसूस ना हो, कि आपको लैपटॉप्स होंगे, फिर कैमरास होंगे, ट्रैवलिंग में करना है तो वो सारी चीजें। अब ये हमारी स्पाइसेस वगैरह के लिए अभी तो कुछ अच्छा, रखा हुआ नहीं है, रखा हुआ कुछ नहीं है, पर स्पाइसेस वगैरह प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, इट्स स्टिल पेंडिंग के लास्ट टचेस रहते हैं। 10% इसका। वाह, ये सारी इसकी, और ये इसका, और ये यहाँ पे माइक्रोवेव और ये स्टिक हो जाता है ऊपर। ठीक है, और जब इसको हम नीचे अच्छा इलेक्ट्रिकल जरा आप थोड़ा सा जरा मुझे समझाएं, क्योंकि मुझे खुद इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आई ऑलवेज वांटेड टू नो कि यार जब कैंपर वगैरह बनाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से मैनेज होती है, और जनरेट मतलब है कि इसका सोर्स क्या क्या है। ऊपर पीछे सोलर पैनल भी लगा हुआ था। ये काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। कॉम्प्लेक्स भी है, समझ जाए तो बहुत ही सिंपल अच्छा है, कोई इतनी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। ठीक है, ये 12 वोल्ट स्विचेस हैं। ठीक है, इसका ये सीन हुआ है कि एक हमने अलग से बैटरी लगाई है, जिसको हम चार्ज कर रहे हैं सोलर पैनल से। जब गाड़ी स्टार्ट होगी उसके साथ एक डीजल पुरानी गाड़ियों में आता है, उसे हम कहते हैं क्या नाम है, डीजल हीटर की कुपी। ठीक है, वो लगाई हुई है। जब गाड़ी इंजन ऑफ होगा तो वो पीछे वाली बैटरी ऑफ हो जाएगी, आगे इंजन वाली बैटरी को यूज़ नहीं करेगी। ठीक हो गया। उसके बाद फिर सोलर चार्ज कर रहे हैं। सोलर के बाद जब हम जनरेटर ऑन करेंगे, ये हम कहीं पार्कड है, ठीक है, जब हम इसको हुक करेंगे, ये हमारी एक डीपी बॉक्स है। ऑलराइट, ये 220 के, ये सिंपल से ये इसका स्विच है। ओके। इससे बैटरी चार्ज होना, जनरेटर या उससे 3 सोर्सेज हमने रखी हुई है बैटरी चार्जिंग से। बाकी सारा कुछ जो कुछ, और ये चेंज ओवर है, ये जनरेटर पे चलेगा। 2 पे जनरेटर है और 1 पे वॉब्ड है। 1 पे वॉब्डा, जो बायस से अगर आप साथ प्लग इन 220 होकन ले, 0 पे ऑफ। ये एक ब्रेकर ये भी है सेफ्टी, और दूसरा ब्रेकर मैन ये भी लगाया हुआ है, डबल सेफ्टी इसको दी हुई है। 220 का असल में हमने सिर्फ एसी के लिए जनरेटर यूज किया है। ओके, क्योंकि इतने सोलर पैनल और इन्वर्टर और सोर्स करनी बड़ी मुश्किल थी वो पूरी, तो उसके लिए और वो रखा उस। और 220 पे हमने इतना गाड़ी को डिपेंडेंट भी नहीं किया, ज़्यादा 12 वोल्ट पे ही डिज़ाइन किया है ताकि हमारी जो नीड्स हैं वो पूरी होती हैं। सिर्फ एक ये सॉकेट है, और एक इसकी अपोजिट साइड पे 220 की सॉकेट है। जब हम चलाएंगे जनरेटर, या ये 2 सॉकेट्स ऑपरेट होंगी। ये आ जाता है जिसका चार्ज कंट्रोलर। चार्ज कंट्रोलर के ऊपर इसका है सोलर का ब्रेकर भी हमने इधर ही लगाया हुआ है। ये वायरिंग हमने 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। एक सीट के नीचे जो फ्यूज बॉक्स है, मैन स्विच है, अच्छा, और 220 का इन्वर्टर है, वो हमने इसका नीचे लगाया हुआ है। और जो मैन बोर्ड है, डीपी है, मैनेज करने के लिए चीज़ें, वो हमने इधर लगाई हुई। और फिर इसकी जो लाइट्स हैं, ये असल में डीसी में बॉम मिलना बड़ी मुश्किल है। ये मैंने वो छोटी एक लाइट आती है जो गाड़ियों के पीछे भी अक्सर लोग लगाते हैं, 12 वोल्ट की, उसकी किट्स निकाल के वो इसमें हो गई। आम जो लाइट होती है वो मैंने 1-2 जगह पे लगाई हुई है, जिस तरह ये अब ये मैंने एक लाइट ऑन की है। अब ये 220 पे कन्वर्ट हुई हुई है 12 वोल्ट से इन्वर्टर पे। और उससे इनका ये इशू होता है, जब बैटरी 10 एम्पेयर से नीचे आती है ना, ये बंद हो जाती है। ये जो लाइट्स हैं ये बंद नहीं होती। ये हमारा फ्रिज है,
अच्छा यहाँ पे फ्रिज है। हाँ ये भी मैंने आपकी पिक्चर में देखा था, इंस्टॉल हो गया माशाल्लाह। कितने लीटर्स का ये 50 लीटर है। 50 लीटर 50 लीटर है। फ्रिज अलग है, फ्रीजर अलग है। मैंने आते हुए चलाया था। ठीक और है। ये अभी एक ही 7 अप रखी हुई है। अच्छा टेस्टिंग के लिए यार, कितने टाइम में तकरीबन मैंने ये अंदाजा लगाया कि 15 से 20 इसमें मिनट जब में आपकी ट्रैवलिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसमें बर्गर के पैटियां पड़े होंगे, फिर बाहर ग्रिल चलेगी, क्या बात चली होंगी। ये हमारा स्टोव है। सही हो अभी गैस मैंने इसकी ऑफ की हुई है। ठीक हो गया। ये थोड़ी सी सफाई की चीज़ें बनी हैं। अच्छा ये सिंक यहाँ आ जाएगा। ये हमने दिया हुआ है बेसिकली, जो हमारा मैन ग्रैंड किचन है ना, वो गाड़ी के बाहर है। अच्छा वो बाहर होगा, ये ग्रैंड किचन बाहर है। ये ऑक्सिलरी किचन है। ये बस मैं तो शो ऑफ ही कहूँगा इसको। ठीक है। ये रहा कैंपर के अंदर है। बाकी जो सेटअप ये है ना कि एटलीस्ट कम से कम जब बाहर वेदर हार्श है, आप बारिश में कहीं रुके हुए हैं, अंदर आप चाय बना के कुछ अपने आप को सपोर्ट तो कर लेंगे। और अब देखने में ये है कि अभी स्पेस नहीं है इसके ना, तो ये ओके टेबल एक्सटेंडर एक इधर है, एक इधर है, और फिर अभी इसके ऊपर वुड, मैं कोई एक एंटीक वुड ढूंढ रहा था, मेरे दोस्त के पास पड़ी है। अच्छा। कुर्बानी की, उसका ग्रेन बड़ा मजे के। अच्छा। वो लगाना है इधर। वैसे एक मैंने एक ट्रे रखी हुई है, तो थोड़ी सी ठीक साइज बन गया अब तो। इसका भी ठीक ठाक साइज है। सही और है। मैं रिकमेंड बाहर वाली किचन करूंगा, उसका मजा अपना है। ऑनिंग खोल के। पर ये बेहतर है ना कि आपके पास दोनों ऑप्शन है। वाटर पंप का हमने अलग से एक बटन रखा हुआ है। टैंक जो पानी का है वो गाड़ी के चेसी में सही है। अच्छा ये जो सेटिंग है, इसके नीचे भी कोई बॉक्सेस वगैरह कोई स्टोरेज है? असल में ये साइज बहुत कॉम्पैक्ट है। हाँ। इसके नीचे किचन है। अच्छा ये बाहर के आउटडोर चीज यूज हो जाएगी। आउटडोर किचन है। इसके नीचे एक तो ये गाड़ी का मोटर गार्ड आ जाता है। ऑल राइट, ठीक हो। आधी स्पेस तो उसने हजम कर ली है। सही है। बाकी इसके नीचे एक पहले हमने इसमें जनरेटर स्लाइडिंग में रखा हुआ था, पर वो हम एयर लगने का उसको मसला था, इस वजह से हमने उसको रखा है बाहर ही। अब पीछे हम ले गए उसको। ठीक वो हमारी एक काफी अच्छी सी स्टोरेज बन गई है। इधर हमारा आउटडोर किचन सारा खुल के और ये सेंटर में पैनल आ जाएगा, तो ये पूरा कवर हो जाएगा। ये इसका मैं आपको बेड बना के बता देता हूँ। ये अब हमने उठाना है इसको थोड़ा सा, ये फिर वापस इसी के ऊपर आ जाएगी। असल में स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए ना इस तरह के हैक्स जो हैं, ये नहीं सही बात है। और ये डिजाइनिंग सारी आपकी अपनी है, सारी मेरी अपनी सेल्फ क्रिएटेड है, ये बहुत बड़ी बात है। और असल में YouTube पे तो वो बेड को स्लाइड करते हैं ना। ठीक है। अब फिर ये हमारी बैक रेस्ट भी है। अच्छा। तो ये वहां से उठा के यहाँ पे यूटिलाइज यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक। ये अपना यहाँ पे 2 अडल्ट बड़े सुकून से ठीक है सो सकते हैं। और ट्रैवलिंग में तो 4 बंदे लूडो शूडो खेलें। हाँ, वो बैठक आपकी अच्छी बन जाती है। बैठक बहुत मजे की बनती है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ जब इसको लॉन्ग ट्रिप पे हम जाएंगे, हाँ, इसको इसी तरह यूज करें, बैठने इस के लिए। तरह का। हाँ, और टुवर्ड्स लेग्स आपकी इस साइड पे आएंगी, हेड इस साइड पे। अगर 2 अडल्ट्स के लिए फुल बेड स्पेस बन गई और 4 बंदे बैठ के लूडो खेलें। और फिर जो ऊपर का व्यू है, उफ, छत पूरा मून रूफ, रात को तारे देखें। और इसका जो कर्टन्स में एक चीज डाली है हमने कि अक्सर बाहर से आके लोग प्राइवेसी डिस्टर्ब करते हैं, तो मैं एक पर्दा भी पूरा लगा सकता था। मैं छोटी छोटी चीजें डाली हैं, अटेंशन टू। अब जिस तरह ये स्ट्रैप्स हैं जी, अब ये स्टोरी है हर एक चीज हर चीज के पीछे स्टोरी, और हर चीज के पीछे अलग दिन होगा। अलग दिन है। इसका ये बैक व्यू भी आउट क्लास यार। ओके भाईजान, आप तो सरप्राइज के ऊपर सरप्राइज निकाले हुए हैं आपने यार। आपने बहुत इंजीनियरिंग की है, बहुत कमाल है यार, कमाल है। का बोलते हैं ना। और सब देखिए ना, ये डिटेल होती है कि वहां तक वो पूरा गया और यहाँ पे ये कर्व आया है, ये यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ से गुजरने का रास्ता पूरा। जब आपने बेड खोला हुआ है ना, तो कोई बंदा डिस्टर्ब ना हो। और 3 कमाल यार। और फिर एक और सरप्राइज है आपके लिए। अब इस गाड़ी में सबसे मेरी जो फेवरेट सीट है ना, वो ये है। ऑल राइट। अब ये खुला भी हो ना, हाँ, बेड अगर लगा भी हो तो बेड लगा भी हो, स्पेस आपका हेड का डिजाइन ऐसा बना है कि हेड कंफर्टेबल हो। ये कुशन भी हटा दें तो एक फुल साइज लग्जरी बेड बन जाता है। ओके। उसके पीछे भी विंडो है और इसके पीछे भी। मैं अभी गाड़ी पूरी एक्सप्लोर नहीं कर रहा, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। जब ये टूर पे जा रही होगी ना, अक्सर पता क्या होता है, एक बंदा कहीं बैठा है, किसी के पास विंडो होती है, नहीं होती। इस गाड़ी में जो जहां बैठा है हर बंदे को व्यू मिल रहा है, उसको अपना अपना। इसके ये विंडो है, आगे वालों की वहां है, ऊपर वालों की भी विंडोज। देखें, ये हट जाने वाली चीज है। ठीक है, इसीलिए ये इसमें बस डिवाइडेड था। बॉक्स के बाद स्टोरेज भी। अभी इस तरह के इसमें एक मोड तो आपने देख लिया है कि बेड कंफर्टेबल सीट है। दूसरा
ड्राइवर दोस्त है, आपने सबने गप लगानी है, रास्ता एंजॉय करना है। एक यहाँ पे आ जाए बंदा। ओके, आप उस पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। कमाल है यार, गुड इनफ यार, गुड 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 गुड। और ये इसके मैजिक ही मैजिक है इस जगह पे। और ये आगे सेंटर में इस जगह पे भी अभी आ जाएंगी चीजें। और एक बंदा इधर बैठा है। इट्स नॉट अ कार टूर, इट्स अ हाउस टूर। यानी कि कैंपर में इतनी डिटेल डाली है माशाल्लाह यार। कैंपर्स जो होते हैं ना, पिक्चर्स में देख के जो लोग नहीं समझते उन्हें सारे एक जैसे लग रहे होते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट कि आपने अंदर कितनी एक्सेसिबिलिटी दी हुई है। और फैसिलिटीज़ देना मकसद नहीं होता हाउ क्विकली यू कैन पैक एंड अनपैक दैम, क्योंकि आप जाते हैं बाहर, आपने 2 घंटे 3 घंटे एंजॉय किए, फिर आपने फ़ौरन पैक करना होता है। तो चीज़ों की जो स्पीड है ना, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है डिज़ाइन के ऊपर। फिर इसका अब एक और मोड है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये वो आपके पैनल्स, ये हमारे पैनल्स। अच्छा, इसको ये लाइट वेट भी हैं, ठीक है, संभालने आसान। अब इसके नीचे सॉलिड भी हैं, सॉलिड भी हैं। और इसको अच्छा, इसको शेप को दरमियान में आ जाएगा। ओके 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 ओके, ठीक है, ये डिजाइन है। ओके यार, आप कमाल कर रही हो यार, आप वहाँ बैठ के टांगे सीधी करेंगे। नहीं, मैं सो जाऊंगा बेड बन जाएगा अभी। ये यार, ये और बेड बनी है अभी ये। और यार उमर भाई किधर है आपके हाथ चूमने? अभी ये देखें, यहाँ पे मैं रात के लिए ओए 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 सो गया हूँ यार। एक बंदा यहाँ सो गया है, 3 ने वहाँ सोना है, ये एक्सटेंड होके बाहर आ जाता है। हाँ। अच्छा, फिर वो पीछे लग बैठा है, 4-5 और सारे बंदे कंफर्टेबल। इसे क्या, ये भी प्रेसिडेंशियल स्वीट है। प्रेसिडेंशियल स्वीट है यार, छा गए हो आप। अब एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, जैसे मैं जिन होटल्स रिजॉर्ट्स में जाता हूँ, रूम से ज़्यादा वॉशरूम के बारे में कॉन्शियस होता हूँ और बाहर पब्लिक वॉशरूम्स बहुत अवॉइड करता हूँ। तो आरवी और कैंपर का सबसे मज़े का सीन है कि यार ताड़ा अपना वॉशरूम नाल चल रहा है ताड़े हैं। तो अब गाड़ी में आपको मैं वॉशरूम दिखाता हूँ। सारा वुडन डोर है, ओके, सारा वॉशरूम का। और ये इसके अंदर वॉशरूम के अंदर सीन है। परफेक्ट। और जैसे ही आप वॉशरूम की लाइट ऑन करेंगे, वेंटिलेशन एग्जॉस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके भी फ्लोर का काम रहता है। ये फाइबर डलने। इसका जो ये वॉशरूम की सीट है, ये एक एंटीक चीज है, ये किसी का कॉपी नहीं किया हुआ है। अच्छा। ना ये इम्पोर्ट किया हुआ है, ये मैंने खुद बनाया अपने हाथों से इसका डिजाइन। अच्छा, इसका डिजाइन ही खुद बनाया? इसका ये ऊपर आम सीट है जो मरीजों वाली होती है, प्लास्टिक की, किसी भी आपको किसी भी केमिस्ट से आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। इसके नीचे वाला जो मैकेनिज्म, अब देखिए कैंपर है, स्मेल का बड़ा इशू है जी। तो स्मेल प्रूफ करने के लिए इसके अंदर एक बटरफ्लाई वाल्व है, वो हमने यूज किया है। जब आप प्रोसेस कर रहे होते हैं उस वक्त ही आपको स्मेल आएगी। अच्छा, जैसे वो वाल्व क्लोज हो जाएगा, सही है, आपकी स्मेल खत्म। अच्छा, इसमें शॉवर की कितनी कैपेसिटी है, मतलब कितने लीटर्स का बैकअप है पीछे? शॉवर का ये जी, जो पानी की इसकी कैपेसिटी है वो असल में मैंने नापी नहीं है, ठीक है, साइज के हिसाब से मैंने बनाया, क्योंकि कॉम्पैक्ट साइज था, उसमें जिधर जो चीज मिल रही है, ठीक है, डिमेंशन वहाँ पे डालनी है। लेकिन गुड फॉर 1 मैन शॉवर की, एक बंदा पूरा इसमें शॉवर? नहीं, 2-3 बंदे शॉवर का मैं रिकमेंड करूंगा आउटडोर, ठीक है। लेकिन आपके पास फिर भी मजबूरी में अंदर है। मजबूरी में अगर कहते हैं तो सीट के ऊपर बैठ के आप मजबूरी में गुजारा कर सकते हैं। बच्चे ले सकते हैं अंदर, बच्चे ले सकते हैं शॉवर, ठीक है। बाकी बड़ों के लिए ऑप्शन तो स्पेस काफी है, ठीक है। सीट की स्पेस ये देखें, लेग रूम ये सामने आपके हैंडल लगा हुआ है, ठीक है। पानी का प्रेशर ये नीचे से आ रहा है, और ये मिस्ट पंप है 12 वोल्ट का। जैसे आपका टैप क्लोज होगा, पंप बंद हो जाएगा। तो ये भी स्टोरेज बॉक्सेस यहाँ पे भी 2 आ जाते हैं, ये स्टोरेज है और एक यहाँ पे है। अभी हमारे ये वाला काफी बड़ा है, ये बड़े बर्तन के लिए। फिर भी आपके पास भाईजान सॉकेट पड़ा हुआ है, लाउड स्पीकर से जलसा करना हो ना, और वो लाइट, और ये आप लाइटिंग चेक करें। आई थिंक ये देखिए ना, दिस इज द फील ऑफ दिस कार। यहाँ से आप व्यू देखें, ये लाइट, ये कुशन, यहाँ पे कंफर्ट, बाहर नेचर, सामने बादल, पत्ते लहरा रहे हैं, परिंदों की आवाजें आ रही हैं, पैसे पूरे हो गए। और ये आप कुशन देखें, अपनी फील हमने छोड़नी है। ये आपको बीच में याद रहे कि आप बैठे किस चीज में हुए हैं। ये आप देख सकते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे इजी हूँ, ठीक है, दूसरा बंदा यहाँ पे। हाँ, अगर इसको एक्सटेंड कर देंगे तो आपका लेग भी पूरा हो गया। बहुत लग्जरी है, ये यहाँ से एक्सटेंड होके इस जगह तक। इसके जो बेड हैं वो भी मैंने जल्दी में रखने नहीं याद रहे। अब ये देखो, और फिर एक आप लोगों ने देखी है जी सनरूफ।
फिर होती है पैनोरामिक रूफ, इसको क्या कहते हैं? इसको इस रूफ को इसे कहते हैं अनलिमिटेड रूफ। और फिर ये एक और फंक्शन यार कमाल, 3 वे ओपनिंग है, अनलिमिटेड लग रही है। वो ऐसा लग रहा है जैसे वो यॉट के फ्रंट पे नहीं बैठे होते। हाँ। और आगे समंदर एंजॉय कर रहे हैं। और ये अब 3 वे है। अब ये वाला व्यू एक, अब मैं नीचे जाऊंगा, ये दूसरा, और ठीक है, इधर से आप जलसे में हाथ हिलाते हुए आएंगे। There's so many lights in this car। इस तरफ है, दूसरी तरफ अलग है, बैक साइड पे अलग है, ऊपर रूफ पे अलग लगी हुई हैं, अलग अलग ऑपरेट भी होती हैं। बेस्ट है, जिस साइड पे बैठने का मूड है। अब इधर बैठ के माहौल सजाना तो इधर हो जाएगा, बारबेक्यू उधर हो रहा है, ताश इधर हो रही है, किचन पीछे चल रहा है। अभी ये सेंटर वाला छत हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको भी यूटिलाइज करना है। उसके ऊपर वुड लगा के, हाँ, तो कुशन जो अंदर पड़े हैं वो छत के ऊपर रखे, बैठ जाएंगे ऊपर, बालकनी टाइप ऊपर बन जाए। देवसाई में लगा के ऊपर। यार ना करे, बस कर दो, बस बस बस, खत्म हो गई है बात। यार तड़पा, ऊपर से नाम देखो किस चीज का ले रहे हैं, देवसाई का यार। और ऊपर देखे स्लीपिंग बैग में लेटे हो आप, हाँ, इसके छत के ऊपर। ये चीज मेरे बड़े दिल पे लगी कि नीचे, आपको पता है मेरे नीचे पूरा सिस्टम मौजूद है, बैकअप है, लेकिन मैं छत पे सो रहा हूँ सीधा आसमान के साथ, सीधा आसमान। आइडियल है। अभी इसका ये है कि ये ऐसी टेरेन्स पे है ना कि लग्जरी है आपको। इधर तो पूरी फिल्म बनेगी भाईजान। अब मैं आपको एक्सटीरियर दिखाता हूँ, गाड़ी बहुत डिटेल मांगती है। ये भी एफजे के अपने हैं। अच्छा, ये हाँ, नॉब्स अपने हैं? ये नॉब्स अपने, ठीक हमने है। आगे डैशबोर्ड बनाया अलग से। हाँ, ठीक हो गया, ये शेल्फ ये- होता है, ये ये शेल्फ आ बड़े जाएगी मजे की आउटडोर चीज होती है। इसके ऊपर अभी ये प्लाईवुड और एक ठीक है, एल्युमिनियम की चेक शीट आ जाएगी, ओके। और उसके ऊपर वो एयर को रोकने के लिए साइडों से हाँ, बन जाएंगे। ये हमारा अभी इसकी इतनी फिनिशिंग है नहीं। ठीक है, ये हमारा इस तरह Outdoor वुड का आउटडोर किचन आ जाएगा। ये चीज़ आ जाएगी, अभी हमने इसको यूज़ नहीं किया। ओके। ये बाहर आपका सिंक आ गया, इस सिंक का पानी बन गया, ये छोटा सा। इसमें अभी यहाँ पे भी ड्रॉर आएगा। ये हैं, ठीक है, लगे हुए हैं, पर हम काफी एक्सटेंड हो गया। मैं आपको एक बात बता दूं, एक मिचलन स्टार में खाना खाना, किसी 5 स्टार पेंट हाउस में खड़े होके कुकिंग करना, इससे ज्यादा भाईजान कोई स्वैग नहीं है। जो यहाँ पे हमें खुदा के बनाए हुए बेहतरीन पहाड़, दरख्त, जंगल, कुदरत, परिंदे चहचहा रहे हैं, समंदर अपनी लोकेशन पे ले जाते हैं ना, जहाँ मर्जी खड़ा करें किचन, और फिर मजे यहाँ पे खड़े होके कोई चीज बनाना। और फिर मज़े की बात होता है ना कि हमने खुद कैंपिंग पहले ये सारा अपने एक्सपीरियंस से, फिर अपना एक्सपीरियंस डालते हैं आप। हाँ, बर्तन कहाँ संभालेंगे, हाँ। सिलेंडर कहाँ संभालेंगे, ये क्लोज है। ये हमारा जेरी कैन होल्डर आ गया, लाइट भी है, ठीक है, स्पेस वो की मतलब है कि- यूटिलाइजेशन है। हाँ। हर चीज को अपने तरीके से प्रॉपर असेंबल करने का तरीका है। दोनों साइडों पे आ गया, दोनों उधर भी साइड में आ जाएगा। गया, फिर ये लाइट भी हमारी वेस्ट नहीं हुई, हाँ, स्टाइल भी बन गया। और वो इसका जो कर्व है, ये नहीं कि अगर ये डिजाइन ऐसे आता ये अच्छा ही ना लगता, ये जो कर्व आ गया ना, कर उससे इसका एंड प्यारा लग रहा है। और फिर जब आप किसी लो गाड़ी में पीछे आ रहे हैं ना, जी हाँ, तो नीचे बम्पर आप इसका देखें, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसमें भी डिटेल है, हुक्स लगी हुई हैं साथ, हाँ, उसमें भी डिटेल है। और फिर मज़े की बात मैं आपको बताऊं, ये सारा कुछ विद इन 15 to 20 मिनट्स ये आप सारा उतार सकते हैं। अच्छा, ये सारा रिमूव हो जाएगा। ये रिमूव हो जाएगा, गाड़ी आपकी सिर्फ ये पे रह जाएगी। ओके ओके, ये कर्व तक रह जाएगा। ये अलग उतरेगा, हाँ, ये ढक्कन अलग उतरेगा, ये अलग उतरेगा, ये ठीक अलग है। उतरेगा, ये अलग उतरेंगे। हाँ। अब ये स्लाइड आउट है, ये देखें वहाँ पे इसका कब्जा पड़ा हुआ है। हाँ, यहाँ पे ये बाइक रैक के लिए भी अभी अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, पीछे Space- बाईसाइकिल लग सकती है या यहाँ पे ट्रेल बिछा बाइक भी देंगे आ आप। सकती है। ट्रेल बाइक यहाँ पे आके वो मेरे पास बना पड़ा है, वो लग बुरा रहा था, मैंने तब उतारा हुआ है। ओके उस ओके। जरा थोड़ी सी ये स्पोर्टी लुक और ऑफ रोडिंग वाली लुक आती है, उससे जरा पीछे से फिर जब इधर पीछे टायर आ जाएगा ना, टायर आ जाएगा। उसकी लुक बड़ी खूबसूरत कंप्लीट हो जाएगी। मुझे तो अब टायर गाड़ी जो है ना पसंद ही, अब टायर गाड़ी है। फिर Lights ये पीछे छोटी भी काफी lights, ज्यादा है, ये थोड़ी थोड़ी अटेंशन टू डिटेल। अब हर इधर एक चीज के light ऊपर है। यहाँ पे साइड पे है, ये आपकी मेन बैक लाइट आ गई Backlight आ है, ये गई है। पीछे आपकी बार है। एलईडी बार आ गया है, वो एक लाइट आ गई है। ये अच्छा, ये बड़े प्यारा लुक दे रहा है, ये जो लाइट और है ये ना, साइड पे भी बहुत प्यारी लग रही है। ये जो ये 2 लाइटें हैं, हाँ, ये अलग अलग कंट्रोल हो जाती हैं। जब आप रात को कैंपिंग कर रहे होंगे ना, आपको आउटडोर लाइट हाँ, ये चाहिए।
फिर यहाँ पे इसका ऑनिंग टेंट आ जाएगा पूरा। अच्छा हाँ हाँ, वो भी ऑनिंग आनी है। ये इसके निशान लगे हुए हैं, इसमें बोल्ट्स इसके सारा कुछ इंस्टॉल है, जब सुराख भी हुए हैं। मजे की बात ये है कि इसकी ऑनिंग ऊंची भी बहुत होगी। ऑनिंग ऊंची बहुत होगी और फिर ये है कि 270 डिग्री हम बनाएंगे। कितना इसका आएगा बाहर, यानी कि मेरे ख्याल इतना जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तक आ जाएगा तकरीबन यार, मतलब इसके बाहर हम वो उसके वॉल्स भी हम लगाएंगे, तो रूम के बाहर एक रूम। जब वॉल्स साथ अटैच हो जाएंगी तो ऑनिंग के साथ एक कैंप आ जाता है जिसमें वो वॉल्स आ जाएंगी। नीचे भी फ्लोर का भी इंतज़ाम किया जा सकता है और बाहर चेयर्स रख के ऑनिंग के नीचे एक साइड पे वॉल का फ़ायदा ये होता है कि अगर एक तरफ से विंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, आप चाह रहे हैं एक तरफ से ओपन रहे एक तरफ से क्लोज रहे, एंडलेस ऑप्शंस है, एंडलेस ऑप्शंस है। आप गाड़ी एक तरफ खड़ी करें, व्यू कहाँ से आ रहा है, तो यू कैन जस्ट कीप ऑन प्लेइंग विद द टॉय। अभी एसेसरीज लगाने के भी बड़े ऑप्शंस रहते हैं। गाड़ी अभी भी मैं अपने लफ्ज़ों में कहता हूँ सिंपल है, अभी भी ऑप्शंस अभी भी इसमें बहुत सारे ऐड हो सकते हैं। अब ये लाइट है, ये ड्राइवर को जब मैं अपने घर की गली में मोड़ता हूँ ये मुझे असिस्ट करती है। ठीक है, मुझे ये वाला व्यू इस मिरर के साथ बहुत क्लियर आ जाएगा। अब कैमरास वगैरह नहीं है इसमें, एक इंस्टॉल करना है मैंने। बहरहाल अब कैमरा के बगैर भी इस गाड़ी को आप कैमरा वो ये कि वो एक्स्ट्रा ऐड ऑन है, अगर वो फीचर है सही है, लेकिन आपके पास बेसिकली आपने एक रगेड टफ मशीन बनाई है, उसके बगैर आप जितनी, जैसे ये एक मैनुअल चीज है, इट दैट इज हियर टू स्टे, ये रहेगी, ये चलती रहेगी, ये हर वक्त आपको काम देगी। पूरी गाड़ी आप साइड देखते हैं ना, यहाँ से पीछे पीछे मॉडर्न कमरा है, फिर आप इधर देखते हैं जो यहाँ से आगे एक तो ये FJ का जो आइकॉनिक दरवाजा है, ये इसका फेंडर, ये इसका कट, और ये चीज किसी जहाज के वेंट्स हैं जैसे। ये अच्छा, ये 70 सीरीज में बनती, किसी और सीरीज में बनती, जितनी ये 40 में प्यारी लग रही है ना, इससे ज्यादा प्यारी नहीं लग सकती। FJ40 विंटेज गाड़ी है, क्लासिक गाड़ी है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको रिस्टोर करके ना, स्टैंड अलोन की कैंपर शैम्पर नहीं, सिर्फ स्टॉक FJ जो है, FJ कंपनी जैसे अमेरिका में बेच रही है, $1.5 लाख की गाड़ी बिक रही है। $1.5 लाख को आप करें मल्टीप्लाई, तो इन चीज़ों की कीमत नहीं लगाई जा सकती है, अनमोल है। और ये इसका जो फेंडर है ये भी 4 इंच एक्सटेंडेड है वाइड लुक देने के लिए, ये नॉर्मल FJ में नहीं है। नॉर्मल से ये बड़ा लग रहा है। हाँ, ये मैं चीज नोट कर रहा था क्योंकि आपके ये जो पीछे पैनल्स हैं ये काफी बाहर है ना, बाहर हैं, तो इसको वो आपने कॉम्प्लीमेंट पूरा कर दिया। इस पे भी पूरा बंदा जलसा शलसा करना हो तो साथ वो होते हैं ना उनके फुट रेस्ट पे खड़े, और ये काफी मजबूत है, पे 10-10 बंदे चढ़ाए कुछ नहीं होगा। और पहले मैं जब ये बनवाने गया था तो मुझे बंदा कह रहा था जी वो एक्स्ट्रा रबड़ के मिलते हैं, वो लगा ले। मैंने कहा नहीं जी, कोई इसकी फिनिशिंग और खूबसूरती आई है ना, तो वो एक अलग चीज लगनी थी। और दूसरी बात ये है कि उसमें पता चलना था कि जी इसको आपने एक्सटेंड किया हुआ है। अब इसमें ये डिजाइन कंप्लीट लग रहा है, अब ये फील हो रहा है कि यार, और फिर उसी तरह पीछे इसका पूरा फुटरेस्ट आ रहा है। अच्छा, फ्रंट पे जो ये बाहर है, अब इसके बारे में यहाँ पे क्या करना है? इसको पेंट करके इसी तरह रखेंगे? ये तो अब कल भाई छोटे ने ठोक दी है थोड़ी सी गली में, ठीक है, खैर ये ठुकती रहती है, कोई पहले भी कुछ भी नहीं है। सोल्जर इन्हें वजना फिर ठीक हो जाना, ये जिसको भी लगे उसी का ही घाट है। इनका ये चीज है। इधर हमारा वेंच आ जाएगा, ठीक है, इसके लिए 2 बड़ी एंटीक सी लाइटें ढूंढी हुई हैं। अच्छा, हाँ, वो लग जाएगी साइड पर, यहाँ पे विंच आ जाएगा इसका। अच्छा, विंच का ऑप्शन मैंने पीछे भी दिया हुआ है। और ये जो इसकी ग्रिल है ना, हाँ, अब ये एंटीक है, जो FJ को अच्छी तरह से जानते हैं ना, हाँ, ये यहाँ से राउंड है और यहाँ से ये स्क्वायर है, हाँ, और ये पूरी अंदर बैठी हुई है, उभरी हुई नहीं है। जो लोग FJ को बेहतर जानते हैं, हाँ, वो इस ग्रिल को वर्थ कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये ग्रिल आई कहाँ से और ये डूडी कैसे है। ये अराउंड आप FJ देखें, ये 76 मॉडल है, ठीक है, इसकी जो होती हैं राउंड आती हैं, ठीक है, और जो 80 से ऊपर वाला मॉडल है उसका स्क्वायर आती है। इस पे अंदर वाली फ्रेम यहाँ से राउंड है, उसको कवर अप करने के लिए बड़ी मुश्किल से एक ही पीस था, एक ही दाना था जो हमें मिला है, जो पूरी अंदर राउंड को भी, हाँ, ये जो बंदा FJ को समझता है वो बेहतर बता सकते हैं, वो इसको वैल्यू दे सकते हैं, नॉर्मल बंदे को ये समझ नहीं आएगी चीज। अच्छा, पता है मुझे कैंपर्स में एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद थी कि यार वो फ्रंट और लग रहा होता है, पीछे से वो चौड़े हुए होते हैं। अब आपने इसमें इतना अप्रोप्रिएट, इतने सी ये गाड़ी बाहर निकाली है सिर्फ, और बाहर निकालने के बाद FJ का अपना कर्व भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, और ये एक्सटेंड करके सीधा पैटर्न बना दिया। ये यहाँ से लेके वहाँ फेंडर तक जो इंजीनियरिंग है ना, ये दोनों स्टोरेज स्पेस है। नहीं, इसके नीचे वॉशरूम का सिस्टम है और ये स्टोरेज है। अब ये सैंड ट्रैक इस पे लगाए, ये 12 के पानी के साथ खुल जाएंगे सारे। ओके, सैंड में सरफरंगा जाए, हाँ, जिधर भी जाए आप, हाँ, डेजर्ट में, कहीं पे भी आपको, हाँ,
तो वहाँ पे अच्छा, एक तो ये कि ये यूटिलिटी वाली चीज़ है, दूसरी की प्यारी भी लगती है। अब मैंने यही चीज़ें मैंने थोपा नहीं है कुछ भी इसके ऊपर, यूटिलिटी एक भी जगह से गाड़ी ओवर नहीं लग रही। ये हमारा आउटडोर शावर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा शावर टेंट तैयार पड़ा है। हाँ। सिर्फ पैराशूट रहता है उसका, वो जब हम खोलेंगे, ये अब हैंडल मैंने दूसरा लगाया हुआ है, शावर वाला हैंडल लगा देंगे। बेस्ट है, पाँव धोने हैं, कीचड़ में है। अच्छा, ये इसकी बड़ी कमाल चीज़ है, इस पे टाइम बड़ा लगा है, जो वॉशरूम का ड्रेनेज सिस्टम। अब लग रहा है जर्मनी च गड्डी बनी है इस तरह का मटेरियल, वो वेल्व। अच्छा, ये अब फ्लेक्सिबल पाइप है। अच्छा जी, ये आपने नाले शाले में फेंक देने। अब मज़े की बात ये होती है कि आपने फेंक दिया, अब पाइप फोल्ड करने गलाजत हर बंदा थोड़ा सा माइंड करते है, इसमें वो पार्टिकल्स तो आगे टिप पे रह ही जाते हैं ना। फिर ये जहाँ पे हमने किचन यूज़ किया, हाथ धोने के लिए सिंक यूज़ किया, ठीक है, ये उसका एक प्लास्टिक का हमने छोटा सा टैंक रखा हुआ है जो वॉशरूम की सीट के साथ दबा हुआ है। ये उसको पहले हम ब्लैक खोलेंगे, ठीक है, खुल जाएगा सारा, फिर हम ग्रे खोलेंगे, ग्रे वो पूरी लाइन, क्योंकि उसमें साबुन होता है, हाँ, उस स्मेल को खा जाता है, ठीक है, फिर थोड़ा सा साफ भी कर देगा, हाँ, आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और लाइन भी अच्छी तरह से साफ हो जाएगी। कमाल किया यार। और फिर इनको एयर की लाइंस छोड़ी हुई हैं, क्योंकि जब हम इनको खोलते हैं, अभी मैं खोल दूँ और एकदम प्रेशर देगा, क्योंकि एयर के पाइप इसके जगह जगह पे दिए हुए हैं। अब मैं लास्ट पार्ट आपको दिखाता हूँ, क्योंकि गाड़ी जो है ना वो भी कंप्लीट नहीं, लास्ट फिनिशेस रहते हैं, लेकिन इंटीरियर में भी ना यहाँ पे कुछ डिटेल। स्टीयरिंग भी इसका स्टॉक ही है, ये BJ60 से है, अपने इसका मुझे कुछ सोर्स नहीं हो सका, अब लगाऊंगा अपने, पर फिर भी लैंड क्रूजर की ये BJ60, ठीक है, ये चीज़ भी स्टॉक है इसकी। मीटर भी सारा स्टॉक है, वो लाइटों वाली वो FJ का स्टॉक छोड़ा है। उसके बाद फिर आ जाते हैं जहाँ पे अब देखिए अल्ट्रेशन, एक होती है चीज़ को अल्ट्रेशन करना, पर जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पे कर लेनी चाहिए। अब ये MID डिस्प्ले, ये मेरे खुद हाथों का डिज़ाइन है, ठीक है, ये पेशावर जिंदाबाद फिर कहूँगा। हाँ, मीटर लाए हैं काफ़ी सारे गाड़ियों के ख़राब, अच्छा, उनके पार्ट्स खोल के उनको छोटी छोटी काट के उनका बोर्ड यूज़ करके वो होता है। ये जैसे अब रेयर लाइट ऑन करते हैं, इसकी इंडिकेशन आ जाएगी, बम्पर की, स्पॉटलाइट की, बार की, फिर इस तरह हैजर्ड की, डैम फुल लाइट की, और भी मतलब अब जैसे स्टार्ट करते हैं हीटर, ऑयल, हैंड ब्रेक, तो इस तरह की ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और फिर सबसे जो स्पेशल चीज़ है वो इसका डैश है, ये कस्टम डैश है। अच्छा, ये खुद आपने हैंडमेड बनाया? हैंडमेड किया है, कप होल्डर्स हैं, सेंटर में एक्स्ट्रा स्टोरेज भी आ गई है, और ये इसका डिजाइन भी है रूफ का, क्योंकि वुड का तो उसके साथ प्यारा लगेगा। और उसके बाद हम इस ज़बरदस्त प्रोजेक्ट पे राइड के लिए बाहर निकले। मैंने टेस्ट ड्राइव ली एज अ ड्राइवर पहले, उसके बाद एज अ पैसेंजर भी राइड ली। तो मैं आपको अपनी ओरिजिनल थॉट बताऊं इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो बहुत कमाल है, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ज़बरदस्त ये चीज़ निकली। ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और वो दुनिया की हर चीज़ में, हर सिचुएशन में रहता है। उमर भाई का पहला प्रोजेक्ट था, 4 साल उन्होंने इसमें जान मारी है। जान मारने के बाद उन्होंने जो रिजल्ट निकाला है, वो पाकिस्तान में अभी तक किसी ने इस मयार का और इतने खूबसूरत डिज़ाइन का एक्सपीडिशन व्हीकल नहीं बनाया। अगर मैं गलत हूँ आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एज पर माई लिमिटेड नॉलेज दिस इज सो फार द बेस्ट एक्सपीडिशन प्रोजेक्ट। ड्राइविंग के बारे में आपको बताऊँ तो ड्राइविंग में जो चीज़ बहुत इंप्रेसिव थी वो ये थी कि मनूवरिंग और हैंडलिंग बहुत सॉफ्ट थी। देखने में आपको लगता है कि यार डिज़ाइन, गाड़ी का वेट और गाड़ी का लोड इतना हैवी है, तो इसको घुमाना फिराना चलाना ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन वो ड्राइव बहुत स्मूथ देती है। पावर स्टीयरिंग बहुत अच्छा था, गाड़ी की डायमेंशंस और मेजरमेंट्स के डिज़ाइन बहुत सक्सेसफुल हैं, जिसकी वजह से वो टर्न्स और कॉर्नर्स में बहुत अच्छी तरह हैंडलिंग करती है। और अगर मैं आपको रियर कंपार्टमेंट के बारे में बताऊं, जो कि इस गाड़ी का मेन सब्जेक्ट है, उसमें भी मेरी एक्सपेक्टेशन से ऊपर काम निकला, क्योंकि इंप्रेशन तो ये आ रहा था कि यार गाड़ी में बहुत ज़्यादा सामान लगा हुआ है। जब गाड़ी चलती होगी पता नहीं राइड उतनी स्मूथ है और आवाज़ें तो नहीं आती, क्योंकि मुझे और बहुत से लोगों को ये चीज़ बहुत इरिटेट करती है कि यार गाड़ी के अंदर अगर वो इंटीरियर के खड़कने की छोटी छोटी आवाज़ें आएँ, और इस गाड़ी में तो सामान बहुत ज़्यादा है, अगर आवाज़ें आती रहेंगी ना तो वो आपको वो एक्सपीरियंस उतना स्मूथ नहीं रहेगा। बट अगेन एट दिस पॉइंट उमर भाई की मेहनत ने हमें सरप्राइज़ किया। एक एक स्टेप
को डिटेल में और मेहनत से करने का ये फायदा हुआ कि गाड़ी की साउंड प्रूफिंग और इंटीरियर की असेंबली इतनी स्ट्रांग है कि हर चीज अपनी जगह पे परफेक्ट बैठी है। हमें गाड़ी में राइड के दौरान बिल्कुल भी एनोइंग साउंड्स नहीं आई। पार्शली ऑफ रोड और ऑन रोड ट्रैक्स दोनों ट्राई की। इन द एंड आई विल कंक्लूड इट दिस वे कि उमर भाई आपने बहुत कमाल का काम किया। मैं पाकिस्तानी ट्रैवलर्स और ओवरलैंडर्स के बिहाफ पे जो हमारे जैसी सोच रखते हैं आपको सलाम पेश करता हूँ। एंड आई विश, होप एंड प्रे फॉर ऑल द सक्सेस फॉर योर फ्यूचर गोल्स एंड विजन।